नमस्कार मित्रों। फिर वाल्मीकि रामायण की एक अगली कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। रावण को सीता हरण की सलाह दी किसने थी? क्या ये अपने उसके दिमाग की उपज थी? नहीं, इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। ये सलाह अकंपन नाम के राक्षस ने दी थी। जब रामचंद्र जी ने खर तथा दूषण राक्षसों का वध कर दिया था तो उससे व्याकुल होकर उतावली में अकंपन नाम का एक राक्षस, जो उनकी सेना का एक सेनापति था, वो भागता हुआ शीघ्रतापूर्वक रावण के पास पहुंचा और उसने पूरा वृत्तांत वो रावण को कह सुनाया। ये सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हो गया और अकंपन से कहा, मैं अभी राम और लक्ष्मण का वध करने जाऊंगा। तब अकंपन ने राम के बल तथा पुरुषार्थ का वर्णन करते हुए कहा कि दशग्रीव, जैसे पापी पुरुष स्वर्ग पर अधिकार नहीं अधिकार प्राप्त कर सकते, उसी प्रकार आप अपने समस्त राक्षस जगत के समेत भी युद्ध में श्री राम को नहीं जीत सकते। मेरी समझ में संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी भगवान राम का वध नहीं कर सकते। उनके वध का मात्र एक उपाय हो सकता है, उसको एकाग्र चित्त होकर सुनिए। श्री राम की पत्नी सर्वोत्तम सुंदरी है। उसने यौवन के मध्य में पदार्पण किया है। संपूर्ण स्त्रियों में वो एक रत्न है और उस विशाल वन में किसी भी उपाय से आप श्री राम को धोखे में डालकर उनकी पत्नी का अपहरण कर लें। सीता से बिछुड़ जाने के बाद राम अपने आप ही जीवित नहीं रहेंगे। रावण को अकंपन की बात पसंद आ गई। वो अपने रथ पर सवार होकर वहां से चल दिया और ताड़का पुत्र मारीच से मिला। मारीच ने जो भी खाने योग्य भोजन था उनको अर्पित कर रावण का सत्कार किया और कुशल क्षेम पूछा। आगे कहा कि मेरे मन में एक खटका सा हुआ है, मुझे लगता है कि तुम्हारे यहाँ का हाल अच्छा नहीं है। तब रावण बोला, श्री राम ने खरदूषण को मार डाला है, अतः इसका बदला लेने के लिए मैं उनकी स्त्री का अपहरण करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस कार्य में तुम मेरी सहायता करो। तब मारीच बोला, मित्र, तुम्हारा वो कौन शत्रु है जिसने तुम्हें सीता को हरलाने की सलाह दी है? कौन कहता है कि तुम सीता को हर लाओ? मुझे उसका नाम बताओ। वो है कौन जो समस्त राक्षस जगत का सींग काट लेना चाहता है, जो इस कार्य में तुम्हें प्रोत्साहन दे रहा है? वो तुम्हारा शत्रु है। किसने तुम्हें ऐसी खरी खोटी सलाह देकर कुमार्ग पर चलने को प्रेरित किया है? श्री राम मनुष्य के रूप में एक सिंह है और उस सोते हुए सिंह को तुम मत जगाओ। तुम सकुशल लंका लौट जाओ और पुरी में अपनी स्त्रियों के साथ रमण करो। एक से एक तुम्हारे महल में स्त्रियां हैं और राम अपनी पत्नी के साथ विहार करें, क्या जाता है? ये सुनकर रावण लंका लौट आया। तभी वहां शूर्पणखा पहुंच गई। वहां रावण को विहार करते देख उसने रावण को फटकारना आरंभ कर दिया और रावण पे दोष लगाने लगी। तब रावण चिंता में पड़ गया। रावण के पूछने पर शूर्पणखा ने अपने साथ हुई घटना के बारे में पूरा वृत्तांत बता दिया कि किस तरह से जो है राम ने उसको बेइज्जत करा और लक्ष्मण ने नाक काट दी। रावण को सीता को भार्य बनाने के लिए शूर्पणखा प्रेरित करने लगी। तब रावण पुनः मारीच के पास पहुंचा और मारीच से श्री राम के द्वारा किए अपराध बताकर सीता के अपहरण में सहायता करने के लिए कहने लगा और उससे कहा कि तुम सोने के मृग का रूप धारण करके
रजत में बिंदुओं से चितकरे हो जाओ और राम के आश्रम में सीता के सामने विचरण करो। विचित्र मृग के रूप में देखकर सीता अपने पति से उसे पकड़कर लाने को जरूर कहेगी। जब वे दोनों तुम्हें पकड़ने के लिए दूर जाएं, तब मैं बिना किसी विघ्न बाधा के शून्य आश्रम से सीता का हरण कर लाऊंगा, उठा लाऊंगा सीता को। ये सुनकर मारीच डर से कांपने लगा और एकदम मृत प्राय सा दिखने लगा और श्री रामचंद्र जी गुण और प्रभाव बताकर सीता के अपहरण से रोकने की कोशिश करने लगा। फिर मारीच रावण को बोला, एक समय मैं भी 1000 हाथियों का बल धारण कर पृथ्वी पर चक्कर लगा रहा था, ऋषियों का मांस खाता हुआ दंडकारण्य में विचरण कर रहा था। तब धर्मात्मा मुनि विश्वामित्र को मुझसे बड़ा भय हो गया और वो स्वयं राजा दशरथ के पास जाकर राम लक्ष्मण को मांग कर साथ में लेकर आए थे। उस समय 12 वर्ष की अवस्था थी, जवान भी नहीं हुए थे। तब मैं ऋषि के आश्रम में घुसा, भीतर प्रवेश करते ही राम की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। मैंने बालक समझकर अधिक ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर एक ऐसा तीखा बाण छोड़ा जिसकी चोट खाकर मैं 100 योजन दूर समुद्र में आकर पड़ा। राम उस समय मुझे मारना नहीं चाहते थे, नहीं तो मैं तो मर गया था, मेरी जान बच गई। इसलिए तुम्हारे हित में कहता हूं कि पराई स्त्री के संसर्ग से बढ़कर दूसरा कोई महान पाप नहीं है। अपने कुल की रक्षा करो और श्री राम का अपराध ना करो, वरना यमलोक की यात्रा करनी पड़ेगी। आगे सुनो। उस समय के बाद भी मैं विरोध से बाज नहीं आया और अपने 2 मृग रूपी राक्षसों के साथ मैंने मृग का रूप धारण किया और दंडकारण्य में ऋषियों का मांस खाता हुआ घूमने लगा। और एक दिन राम लक्ष्मण सीता के सामने पहुंचा। मेरी बुद्धि शुद्ध ना होने के कारण मैं राम की शक्ति तथा प्रभाव को भूल गया और उन पर हमला कर दिया। हम तीनों को आते देख राम ने 3 पैने बाण छोड़े। मैं तो उस समय उछलकर भाग निकला, लेकिन बाकी दोनों राक्षस मारे गए। उसके बाद मैं संन्यास लेकर तपस्या में लग गया। रावण, तुम्हारी इच्छा हो तो राम के साथ युद्ध करो अथवा क्षमा करो, किंतु यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मेरे सामने श्री राम की चर्चा भी मत करो। लेकिन जैसे मरने की इच्छा रखने वाला रोगी दवा नहीं लेता, उसी प्रकार रावण की बुद्धि में तो कुछ आ ही नहीं रहा था। रावण ने मारीच की बात नहीं मानी और उससे फटकारते हुए राजा के समान आदेश दिया कि तुम मेरी सहायता करो, वरना तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तब मारीच अपनी मौत जानकर सहायता करने को तैयार हो गया। उसने सोचा, इधर कुआं है तो उधर खाइए, अब राजा के आदेश का तो पालन करना ही पड़ेगा। तो इस कथा में अकम्पन ने सलाह दी रावण को सीता हरण की। उस आग में घी डाला, शूर्पणखा ने उसे प्रेरित किया कि हरण क्या, उसे अपनी भार्या बना लो, उठा तो लाओ, अपनी पत्नी बना लो। इसके बावजूद मारीच के 2 बार समझाने और मना करने पर भी रावण की बुद्धि में बात नहीं आई और वो सीता हरण की तैयारी में जुट गया। तो दोस्तों, अकम्पन का चरित्र भी बहुत लोगों को नहीं मालूम था। आपको वाल्मीकि रामायण की ये कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। अपने बच्चों को सुनाइए, अपने इष्ट मित्रों को सुनाइए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और मैं नई नई कथाओं को लेकर आपके सामने आता रहूं। फिर मिलता हूं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।